अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मगरिब से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है। क्योंकि कल 20 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होंगे, मगरिब से 21वीं तारीख शुरू होगी। लिहाजा इस आखिरी अशरे में जो सबसे अहम इबादत है वो एतिकाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब आखिरी अशरा शुरू होता, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इज़ा दखल अल अशरु शद्द मिज़रहु अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होता तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी को मजबूत कर लेते थे, इन्हें कमर कस लेते थे इबादत के लिए। कौशर पढ़े को इसमिनत होल असाइस गणन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने खातिर रातों को बेदार रहते थे। अहया लैलहु, रातों को जिंदा करते थे, इन्हें इबादत के लिए बेदार रहते थे। व अयक़ज़ अहलहु, और घर के अफराद को भी बेदार रखते थे इबादत के लिए। हालांकि नफली इबादत के लिए दूसरों को बेदार नहीं रख सकते आप, लेकिन इसकी इतनी अहमियत और फजीलत आखिरी अशरे की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बेदार रहते थे और घर के अफराद को भी बेदार रखते थे। सबसे अहम इबादत जो इसमें है वो एतिकाफ है। एतिकाफ के माना आते हैं अपने आप को ठहराना, अपने आप को रोके रखना, लुग़वी माना है। एतिकाफ की 3 शक्लें हैं, 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ होता है नफली एतिकाफ। जब भी आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आप एतिकाफ की नियत करते हैं, और नियत कर लेनी चाहिए। एतिकाफ का सवाब अलग मिलेगा और इबादत का सवाब अलग मिलेगा। इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है और कोई दिन मुतय्यन नहीं है, कोई घड़ी मुतय्यन नहीं है। जब आप दाखिल होते हैं तो एतिकाफ की नियत कर लेनी चाहिए। नंबर 2, वाजिब एतिकाफ, नज़र का एतिकाफ, मन्नत का एतिकाफ। आपने नज़र मानी है कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 10 दिन का एतिकाफ करूंगा, तो यह वाजिब हो जाता है आप पर यह एतिकाफ करना। तीसरा एतिकाफ जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का है, 10 दिनों का है, सुन्नत एतिकाफ जो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस अशरे का एतिकाफ किया है। एक रिवायत में आता है कि एक रमज़ानुल मुबारक में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद पर थे, नहीं कर सके एतिकाफ, अगले साल 20 रोज का एतिकाफ किया। तो लिहाजा हमेशा पाबंदी के साथ एतिकाफ किया करते थे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि एतिकाफ की इतनी अहमियत और फजीलत है कि नबूवत मिलने से पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे, 40-40 दिन रहे गारे हिरा में। तो वहां भी एतिकाफ की एक शक्ल थी, इन्हें अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए रोके रखना, जिक्र के लिए रोके रखना, खलवत इख्तियार करना, लोगों से कटकर अल्लाह के लिए हो जाना, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता कायम करना, एतिकाफ इसी को कहते हैं। नबूवत मिलने के बाद भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई के लिए, खलवत के लिए जाया करते थे। ना एतिकाफ की एक शक्ल थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहीं तूर पर गए, ये भी एतिकाफ की एक शक्ल थी, लोगों से कटकर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक और रिश्ता मजबूत करना। तो बहरहाल ये जो आखिरी अशरे का एतिकाफ है, ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे। जिस साल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, दुनिया से तशरीफ ले गए, उस साल 20 रोज का एतिकाफ किया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का एतिकाफ किया। फरमाया कि मैं शब कदर की तलाश के लिए एतिकाफ में बैठा था, लेकिन मुझे बतलाने वाले फरिश्ते ने बताया कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में है और ताक रातों में है। लिहाजा जो मेरे साथ है वो दूसरे अशरे का भी एतिकाफ करे। फिर तीसरे अशरे का भी एतिकाफ हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रात मुझे बतला दी गई थी, लेकिन फिर बुला दी गई किसी हिकमत की वजह से, कोई राज अल्लाह का होगा। लेकिन मुझे उस रात की कुछ अलामत और पहचान बताई गई, वो ये है कि आप उस रात की सुबह को जब सजदा करेंगे नमाज के लिए तो कीचड़ में करेंगे। रावी बयान करते हैं कि उस रात चूंकि मस्जिद नबवी कच्ची थी,
छप्पर था घास का, बारिश हुई ज़ोरदार और बारिश का पानी अंदर आ गया। तो मैंने देखा सुबह को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर कीचड़ था। तो लिहाजा जो ताक रातें हैं ये तमाम की तमाम शब कदर हो सकती है, इसमें कोई एक रात हो सकती है। लिहाजा तमाम ताक रातों में इंसान को बेदार रहकर इबादत करनी चाहिए। तो इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एहतिकाफ किया है। एक तवील रिवायत है, मैं मुख्तसर निचोड़ अर्ज करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन का एहतिकाफ अल्लाह के लिए करता है मस्जिद में, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देते हैं। एक खंदक की मसाफत जितनी आसमान और ज़मीन के दरमियान मसाफत है, इन्हें आप 3 खंदकें इसी तरीके से शुमार कर लें, इतना दूर एहतिकाफ करने वाला जहन्नम से चला जाता है। 3 खंदकें हाइल हो जाती है एहतिकाफ करने वाले और जहन्नम के दरमियान। और आगे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एहतिकाफ करने वालों को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मरहमत फरमा देते हैं। कितना आसान है। आपके पास हज के लिए पैसे नहीं है, उम्रे के लिए पैसे नहीं है, आप एहतिकाफ कर ले मस्जिद में बैठकर, और 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब आपको मिल रहा है। और इसी रिवायत में कि जो शख्स मगरिब से इशा के दरमियान नफली एहतिकाफ कर ले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देते हैं। इतनी आसान इबादत और इतने बड़े फजाइल है। इन्हें घर में जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, मस्जिद में उसी बिस्तरे पर सोना है। घर में जो खाते थे मस्जिद में वही खाना है। घर में सोते थे वहां भी मस्जिद में सोना है। लेकिन इबादत मुख्तसर, लेकिन फजाइल और बरकत इतने ज़्यादा है। तो लिहाजा हमें इस इबादत को मामूली समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इत्तिकाफ किया करते थे। कुरान करीम में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया कि आप बैतुल्लाह को पाक साफ रखें, लित्ताइफीन वल आकिफीन, तवाफ करने वालों के लिए और एहतिकाफ करने वालों के लिए। लिहाजा एहतिकाफ एक बहुत अहम इबादत है। अल्लाह का इंसान होकर रह जाता है, लोगों से कट कर अल्लाह के साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश करता है। और एक रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोतकिफ को उन तमाम इबादतों का सवाब मिलता है जो मस्जिद में रहकर नहीं कर पाता है। मसलन बाहर रहने वाले जनाजे में शिरकत करते हैं और ये नहीं कर सकता, इसको उसका सवाब मिलता है। बाहर रहने वाले बीमारों की इयादत करते हैं, इतनी बड़ी फजीलत है, इसको मस्जिद में उसका सवाब मिलता है। तो लिहाजा एहतिकाफ का असल मकसद, एहतिकाफ की असल रूह शब कदर की तलाश है और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता कायम करना है, नफ्स के जोर को तोड़ना है। तो लिहाजा एहतिकाफ मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। मर्दों के लिए मस्जिद नबी में सबसे बड़ा सवाब है एहतिकाफ का, फिर मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस में, उसके बाद जामे मस्जिद में, उसके बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद में। इन एहतिकाफ की फजीलत है ज़्यादा इस तरीके से तरतीब के साथ। और औरतों के लिए एहतिकाफ कहाँ करना है? औरतों के लिए एहतिकाफ अपने घर में करना है। मखसूस कमरे घर में होते हैं नमाज के लिए, तो उसी में आप एहतिकाफ की नीयत से बैठ जाएं। अगर कमरा मखसूस नहीं तो आप कर लें आज। तो लिहाजा मर्दों को भी एहतिकाफ करना चाहिए, औरतों को भी एहतिकाफ करना चाहिए। अब ये सोचकर कि आइंदा साल किसी को पता नहीं है कि मौत कब आएगी। फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, फिर मोहलत नहीं मिल पाती है। तो लिहाजा अगर आज हमें मौका मिला है, इसी रमज़ान में इरादा कर लें कि इंशाल्लाह कल हम एहतिकाफ करने के लिए बैठेंगे। देखिए एहतिकाफ का वक्त क्या होता है, जब 20 रोज़े आप मुकम्मल कर लें। जैसे आज 19 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाले हैं या मुकम्मल होंगे। अब कल इतवार को 20 रोज़े मुकम्मल होंगे। 20 रोज़े मुकम्मल होने के बाद जब 21वीं तारीख शुरू होगी, मगरिब से 21वीं तारीख शुरू होती है, तारीख अरबी में मगरिब के बाद बदलती है, तो आप गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाएं। अजान का ताल्लुक एहतिकाफ के साथ नहीं है, बल्कि गुरूब आफ्ताब का ताल्लुक एहतिकाफ के साथ है। कभी अजान देर से भी हो सकती है, 4-5 मिनट। तो लिहाजा आप कोशिश करें असर के बाद ही मस्जिद में दाखिल हो जाए एहतिकाफ की नीयत से। फिर निकलना कब है? जब आप शव्वाल मुकर्रम का चांद देख लेंगे
तो आप निकलेंगे। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म, शव्वाल मुकर्रम शुरू, तो आप निकल सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप सुबह फजर की नमाज पढ़कर इत्मीनान सुकून के साथ निकलें। और एतिकाफ के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, इसी तरीके से बहुत बारीक मसाइल भी है। मामूली चीज़ों से एतिकाफ टूट जाता है। जब आप एतिकाफ में बैठें तो आप मसाइल पूछते रहें। मसाइल आप पूछने के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, उलमा से रब्ता भी कर सकते हैं, ताकि आपका एतिकाफ सुन्नत के मुताबिक हो। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मसलन अगर आप मस्जिद के दरवाजे पर किसी ने आपको धक्का दे दिया, आप मस्जिद के बाहर चले गए, आपका एतिकाफ टूट गया। या आप खुद ही मस्जिद से बाहर निकले, आपको कोई शरई और तबई काम नहीं है, इन्हें क़ज़ा हाजत या कोई ज़रूरी काम नहीं है, आप मस्जिद से वैसे ही बाहर निकले, आपका एतिकाफ टूट गया। भूले से भी आप मस्जिद से बाहर निकले, एतिकाफ टूट गया। आप क़ज़ा हाजत के लिए गए, बशरी तकाज़े के लिए बाहर निकले, फारिग हो गए, फिर फ़ोन पर बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, सलाम कलाम कर रहे हैं, वक्त गुजार दिया बाहर आपने, एतिकाफ टूट गया। या मौजूदा मिसाल, आज हम्माम वगैरह मस्जिद में जलाए जाते हैं, हम्माम शरई मस्जिद नहीं होते। आप खाना खाकर फिर चहलकदमी के लिए हम्माम पर निकल गए, तो लिहाजा आपका एतिकाफ टूट गया। तो बहुत बारीक मसाइल है एतिकाफ के। तो लिहाजा औरतें घर में एतिकाफ करेंगे, मर्द हजरात मस्जिद में एतिकाफ करेंगे। फ़ज़ाइल बराबर दोनों के हैं और मसाइल भी दोनों के बराबर है। कुछ मसाइल में तफरीक है, मुख्तलिफ है, लिहाजा औरतें भी मसाइल पूछ कर एतिकाफ में बैठे। और मर्द हजरात जो नहीं जानते, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से आप मसाइल पूछें और एतिकाफ में बैठें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, सुनने वालों को भी एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।